बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका के साथ जो उसकी नेवी के साथ हो रहा है उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी कुछ इतना खतरनाक हो रहा है कि दुनिया पूरी से छुपाते फिर रहे हैं। हुआ ये है कि अमेरिका का एक गाइडेड डिस्ट्रॉयर यूएसएस हिगिंस, ये बेसिकली अरबों डॉलर्स का है और ये ईरान पर अटैक करने के लिए इन्होंने तैयार किया। ये इंडो पैसिफिक ओशन में था और ये आ रहा था गल्फ की साइड पर और उसने ईरान पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि अचानक से होता ये है कि इसमें एक ऐसा मामला हमने देखा है जो आज से पहले नहीं देखा, और ये अगर ईरान की जानिब से हुआ है जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये समझ लें कि अमेरिका का खेल ख़त्म, गई उसकी नेवी सारी, बिल्कुल फारिग हो गया है। क्योंकि जो अमन के दिनों में आप कर सकते हैं वो आप जंग में शायद ना कर सकते हो। जो तैयारी आप कर सकते हैं जंग में, तो सिर्फ आपको वो मामला एग्जीक्यूट करने होते हैं। हुआ ये है कि यहाँ 300 के करीब सेलर्स थे और ये आ रहा था ईरान की साइड पर। अचानक से होता ये है कि इसकी टोटली बिजली मुनक़ता हो जाती है, जिसे कहते हैं ईएमपी हमला होना। टोटली बिजली इसकी मुनक़ता हो जाती है, कोई राब्ता नहीं होता और मोशनलेस स्टेट में आ जाता है। वहां पर जितने सेलर्स हैं उनको लगा कि कोई अटैक हो गया है, आज हम मर जाएंगे, आज हम बचेंगे नहीं। और फिर होता यह है कि कई घंटों तक वो पानी पर है, बगैर बिजली के, हंगामी बेसिस पर किसी एक जगह पर बिजली। और यानी आप अंदाजा करें कि लोग वहां पर चीख रहे हैं, सेलर्स, उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो गया, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। और आप जरा इवेंट्स देखते जाइएगा। पहले अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर हिट होता है, उसमें ये कहते हैं आग लगी है और वो अचानक से चला जाता है ग्रीस, पेरिस, और उसके बाद पता चलता है कि 2 साल के लिए आउट ऑफ सर्विस है। ईरान ने ऐलान किया हमने अटैक किया। फिर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आता है, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन रडार से गायब हो जाता है और अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा कि अब्राहम लिंकन कहां पर मौजूद है। नंबर 3, उसके बाद तीसरा जेरल्ड, वो आता है और अचानक से 2 दिन पहले उसको कह दिया गया है कि आप यहाँ से मूव करें, और वो भी चला जाता है। यहाँ के अटैक होने वाला है और यहाँ पर तकरीबन 5000 सेलर्स है। ये वाकयात कब हो रहे हैं? जब ईरान जंग छिड़ी है। अब आजकल की सूरत हाल देखिए, ये इनका डिस्ट्रॉयर अचानक से उसकी बिजली चली गई और हैरान कुन तौर पर वो उसको बहाल कर रहे नहीं, अचानक से बिजली वापस आती है। एक छोटा सा वाकया आपको बताते हैं, आज से कुछ साल पहले हुआ था, ताकि आप उसको रिलेट कर सके, ताकि आपको पता चले। वो ये कि 2020 में अमेरिका ने रिपोर्ट किया कि एक वाकया हुआ कि हमारे जो जहाज़ गए हैं F-35 और दीगर, वो पानी के ऊपर से उड़े थे, वो साउथ चाइना सी वाली साइड पर गए। उन्होंने कहा अचानक से उसका पूरा सिस्टम शट डाउन हो गया, तो हमारे जहाज़ फ्री फॉल होकर गिरने ही वाले थे। तो चंद सेकंड के बाद अचानक से उसकी सारी बिजली, तमाम चीज़ें, पूरा सिस्टम रिस्टोर हो गया और उसके बाद करंट आ गया, इलेक्ट्रिक, आपको पता है जो सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रिक, जो तमाम चीज़ें हैं, वो उनकी काम करना छोड़ गई। और जैसे ही उसका सिस्टम बहाल हुआ तो अचानक से चाइना से एक पैगाम आता है कि आप हमारे समंदरों की जानिब आ रहे हैं, फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाए। अमरीकी वहाँ से निकल गए। अब आप ज़रा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आए, 2020 से 2026, 6 साल हो गए। ये इस वक्त जो ईरान कह रहे हैं ना कि हम जो इस दफ़ा सरप्राइज देंगे, आपको पता ना ईरान के जो नेवल चीफ ने कहा है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है कि हम इस दफ़ा ऐसा सरप्राइज देंगे कि मुझे खदशा है कि इनको हार्ट अटैक ना हो जाए। पता ना आपको, 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी है और जैसे स्टेटमेंट दिया उसके बाद आप देखिए क्या मामला हुआ है। अभी तो ये कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि अमेरिका की सारी नेवी टोटली बेकार हो गई है। इसका मतलब है कि ईरान एक ऐसा हमला कर सकता है जिसमें ईरान को मिसाइलों की ज़रूरत नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ईरान के पास ताकत इतनी ज़्यादा आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। अब ये सबसे पहले समझे कि ये जो बिजली वाला मामला है हिगिन से, इससे क्या हुआ कि अचानक से बिजली खुद ही बहाल हो जाती। इन्होंने तो कहा है ना कि वो कई घंटे लग गए। आप सोचे बिजली चली गई, काम ही नहीं कर पा रहा, और आप 300 लोग और आपका डिस्ट्रॉयर पानी के ऊपर मोशनलेस स्टेट में, आपको पता ही नहीं है कि वो खड़ा हुआ है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, और आपको लगा कि आज तो बस गए। उनको क्या पता, उनको लगा कि जंग छिड़ गई, क्योंकि जंग में ऐसी ही चीज़ें होती हैं। फिर अचानक से उनकी कई घंटों के बाद बिजली बहाल होती है और पूरे वर्ल्ड में खलबली मच गई है कि क्या मामला है। इसका मतलब है कि जब चाहेंगे अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स को
मोशनलेस स्टेट में लाकर उसका बिजली सारा निज़ाम धर्म भरम करके उसके मिसाइल चलाने की कैपेसिटी सब खत्म करके आप उस पर अटैक कर सकते हैं, आप उसको तबाह कर सकते हैं। इसी तरह आप बहरी बेड़े के साथ कर सकते हैं $20 अरब के। और ये तमाम चीज़ें अब्राहम लिंकन से लेकर ये तमाम जितने भी हैं इन सब को आप हिट कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, ऐसा क्या मामला है? आज क्या ईरान ने पैगाम दिया है अमेरिका को कि आखिरी वार्निंग है, अब नाए हॉर्मज़ से निकल जाओ, नहीं तो हम अटैक कर देंगे, वरना फिर हम जो करेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आप किसी भी बहरी बेड़े को, किसी भी जो वॉरशिप होते हैं या डिस्ट्रॉयर होते हैं, आप उनका निज़ाम मुनक़ता कर दें और उसके बाद उनको अटैक करें, वो तो पैरालाइज हो जाएंगे, वो तो तबाह हो जाएंगे। ये इतना बड़ा वाक़या है जिसने अमेरिका की नींद इस वक्त उड़ा दी है और उनको समझ नहीं आ रही हमारे साथ हुआ क्या है। और किसी मीडिया चैनल पर इस पर कोई बड़े लेवल पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका इस वक्त क्या है। यानी आप ये सोचें कि 68 दिन पहले ये साउथ चाइना सी में था। सवाल ये पैदा होता है कि कौन से मिशन पर था ये। इस शिप का पूरा जो यानी पोर्ट था, ये जगह थी, वो जापान की साइड से थी। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर इसमें आग लग जाती है। अब इसमें जो आग लगी है, एक तो इसे मेरे ख्याल लाइट चली गई और आग लग गई। असल मसला ये है कि इसमें जो आग लगी है उससे क्या मामला हो सकता है। अब ये कहें जी अमले ने आग लगा दी, ये तो नहीं हो सकता कि अमला कोई पागल तो नहीं, क्योंकि इस जगह पर ऐसी आग लगती है कि आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ईरान के खिलाफ किसी मिशन का हिस्सा था और ईरान ने इसको हिट किया है। लेकिन हिट इस तरह नहीं किया कि आपने कोई मिसाइल मारा है, फलाना किया या साइल पर खड़े खड़े आग लगी। अमेरिका को आप गौर करें, पिछले काफ़ी अरसे से जो अमेरिका के जहाज़ गिर रहे हैं, यानी आप गौर करें ना, दुनिया में आपने कभी सोचा था कि F-35 को आप ट्रैक कर सकते? दुनिया में कोई रेडार ही नहीं ऐसा बना था कि F-35 को ट्रैक कर सके। अगलों ने हिट कर दिया, अगलों ने हिट किया, F-18 को भी हिट किया, F-15 को भी हिट किया, F-16 को भी किया, F-35 को हिट किया। उसके बाद KC-135 टैंकर्स, आप नाम लेते जाए, लिस्ट खत्म हो जाए, लेकिन पता ना चले अरबों डॉलर्स का तबाह किया, रेडार तबाह कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। अब अगर ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि ईरान ने अमेरिका के वॉरशिप पर हमला कर दिया, और मज़े की बात देखिए, इसको आप ट्रैक भी नहीं कर सकते, इस पर आप नाम भी नहीं लगा सकते, और इसमें आग भी लग गई है। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले क्या होता था। देखिए वक्त वक्त की बात होती है, कभी आप कमज़ोर होते हैं, फिर आप ताकत में आ जाते हैं, फिर आप गला पकड़ते हैं। आज से कुछ साल पहले इजराइल के साइबर हमले होते थे ईरान पर, और इतने ख़तरनाक साइबर हमले होते थे कि ईरान का जो न्यूक्लियर पूरा सिस्टम है फैसिलिटीज़ में, वहाँ पर अचानक से शॉर्ट सर्किट होता था, आग लग जाती थी। ये करते क्या थे, ईरान का पूरा सिस्टम हैक करते थे, उसके बाद उस पर अटैक करते थे और अटैक करके उसको तबाह करते थे। फिर इजराइल के F-35 जाते थे, ईरान पर अटैक करते थे, आ जाते थे, और इजराइल कभी भी एडमिट नहीं करता था, बस उनके मीडिया पर आता था और हमेशा ईरान इल्ज़ाम लगाता रहता था। खैर वक्त गुजर गया, आज ईरान इस लेवल पर आ चुका हुआ है कि F-35 को हिट भी करता है, ट्रैक करता है, और अमेरिका के $20 अरब के बहरी बेड़े को हिट करता है, आउट ऑफ सर्विस हो जाता है, वहाँ आग लग जाती है। और अब ये वॉरशिप, इसकी बिजली भी गई, आग भी लग गई। इसका मतलब है कि बगैर हमला किए आप इस लेवल पर पहुंच गए हैं, तो सोचो जब हमले की बारी आएगी तो क्या होगा। क्या वजह है कि अमेरिका की नेवी आज तक जाकर ये अभी लड़ाई में ईरान से अपना हॉर्मज़ नहीं खुलवा पाई? आपको क्या लगता है कि नेवी सारा कुछ ये ट्रंप को ब्रीफ नहीं करते? एक एक चीज़ सिचुएशन रूम में उसको ब्रीफ की जाती है कि भाई ये मामला हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, हमारी जंग की ये सूरत हाल है, हमारी पोजीशन ये है, ये सारा कुछ करते हैं। ईरान का सिर्फ ड्रॉबैक क्या है कि ईरान के पास मीडिया वाइब्रेंट नहीं है, उनके पास वो मीडिया नहीं है। लेकिन आज आप गौर करें, आज जंग का स्नेरियो टोटली बदला हुआ है। अगर अमेरिका ऐलान करता है किसी जंग का या फलाने का, तो ईरान उधर से अगर ऐलान करता है कि नहीं ये जंग बंद नहीं हो रही, या ये जंग बंद हो रही है, या ऐसा प्रपोजल है, तो मार्केट हो या तमाम चीज़ें आज ईरान मूव करवा रहा है। आज वक्त बदल चुका है, टोटली वक्त बदल चुका हुआ है। आज सिनेरियो ये नहीं है जो पहले कभी जिंदगी में हुआ करता था। अब सोचे जब जंग छिड़ेगी तो ईरान इनका क्या हशर करेगा, इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंट है, इसीलिए वो अमेरिकियों से नहीं मिलते।
इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी 10 शराइत है, मानिए मानो नहीं तो हम जंग के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा कोई लिहाज नहीं होगा, इस दफ़ा हम ज़्यादा तबाही के साथ आएंगे। देखिए होता क्या है कि लेट से कोई अगर कहता है कि चाइना ने ईरान को टेक्नोलॉजी दी है, चले मान लिया ईरान को टेक्नोलॉजी दी है, भाई आपने अपने आप को पहले उस लेवल पर लाकर खड़ा किया है ना कि जहाँ पर कोई आपको इस लेवल की मदद कर सके कि आप ट्रैक ना हो पाए और आप ट्रेस ना हो पाए और आप अटैक कर सके। तो अमेरिका की सुपर पावर को तबाह करना, उसकी नेवी को तबाह करना, देखिए समंदरों में लड़ाई होनी है ना साउथ चाइना सी में, तो चाइना तो चाहेगा फिर कि भैया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर हो, हमारी टेक्नोलॉजी टेस्ट हो जाए और पता चल जाए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये आज वाकया बहुत बड़ा हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।